आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज का शुभारंभ कर चुके हैं, जिसमें हम लोग नंबरों पे आधारित यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों ने एक संख्या का चुनाव किया है वो है आपकी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या पे आधारित बनने वाले सवालों को हमें जानना है और समझना है। उसी कड़ी में यहाँ पे आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको एक विशेष बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आप देखिए सवाल के सॉल्यूशन से सीखने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें किस तरह की अप्रोच डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे मेन फोकस है कि आपकी जो प्रश्न की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो, और अगर वो बेहतर हो जाती है तो निश्चित ही आप ऑप्शनों की मदद से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आज उसी कड़ी में आपके सामने आज का प्रश्न रहेगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको बड़े ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। ठीक है, देखिए जैसा कि आपके सामने ये एक प्रश्न रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कि किसी दो अंकीय संख्या के वर्गों का योग, किसी दो अंकीय संख्या के अंकों के वर्गों का योग यहाँ पे आपको दिया रहेगा और फिर अंकों का गुणनफल, और आपसे वह संख्या पूछी जाएगी। ये है पैटर्न। ठीक है, तो चलिए इसको एक सवाल का रूप देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नंबर्स पुट करके। जैसे यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि अंकों के वर्गों का योग क्या है, 13 है, और अंकों का गुणनफल 6 है। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न को ऑप्शन के मदद से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आपके लिए कुछ ऑप्शन का भी निर्धारण करते हैं और तब देखते हैं कि ये ऑप्शन अगर आपके सामने हों तो आप किस तरह से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला ऑप्शन है 61, दूसरा ऑप्शन है 34 और तीसरा ऑप्शन है मान लीजिए 35 और चौथा ऑप्शन है 32। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। साथियों, जब ऑप्शन को सेटिस्फाई कराने की बात आती है तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप समझें कि क्या पूछा गया है, ऑप्शन में आखिर दिया क्या है। तो ऑप्शन में वही दिया जाता है जो प्रश्न में पूछा जाता है। तो क्या प्रश्न में पूछा गया है इस प्रश्न के लिए, तो ये सीधा सीधा पूछा है कि वह संख्या बताइए, यानी कि ऑप्शन में जो भी दिया गया होगा वह संख्या ही दी गई होगी। ठीक है, अब जब आप ऑप्शन को आपको वो संख्या मिल गई तो किस तरीके से सेटिस्फाई कराना है। तो अगर मान लीजिए कि आपका पहला ऑप्शन सही है ना, पहला ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये है कि यदि वो सही होगा तो प्रश्न में दिए हुए सभी कंडीशन को फॉलो करेगा। अच्छा, कंडीशन का मतलब है सभी शर्तों को फॉलो करेगा। तो शर्तें क्या हैं अगर इस प्रश्न में देखेंगे तो आप देखिए सबसे पहली शर्त आपको यहाँ दिख रही है ना। क्या है ये पहली शर्त? कि यह 2 अंकीय संख्या की बात कर रहा है। ऐसा इसका मतलब कि हमें जो उत्तर ढूंढना है वो 2 अंक की संख्या ही ढूंढना है। दूसरी शर्त ये है, देखिए, कि उस संख्या के अंकों के वर्गों का योग 13 होना चाहिए। दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त क्या है कि उस संख्या के अंकों का गुणनफल 6 होना चाहिए। ठीक है, अब इन शर्तों को आप अपने ऑप्शन पे सेटिस्फाई कराइए। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन के पास जब आते हैं तो पहली शर्त को तो आप देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, आगे शर्त क्या है, आगे की ये 2 शर्तें देखिए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिए,
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन शर्तों को दिए हुए क्रम में ही सेटिस्फाई कराएं, आपकी मर्जी, आप इधर उधर भी सेटिस्फाई करा सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता है आपके पास। तो मुझे ये वाला जो है ना, ये वाली शर्त अच्छी लग रही है कि अंकों का गुणनफल 6 है ना, पहले इसको सेटिस्फाई कराते हैं और तब देखते हैं, है ना। बस आराम से आप सीखने की कोशिश कीजिए। तो जैसे अंकों का गुणनफल 6 हो, यदि अंकों का गुणनफल 6 है तो देखिए, एक तो आपको यहाँ से इस शर्त को ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों ऑप्शन उस शर्त को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, और ऑप्शन यदि हमारा एक भी शर्त को सेटिस्फाई ना करे तो वो हो नहीं सकता है। तो अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन, या तो ये वाला होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, और नहीं तो ये चौथा सही होगा। अब जो एक शर्त बची है उसको सेटिस्फाई कराते हैं। क्या है वो शर्त? कि इनके अंकों के वर्गों का योग 13 होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे इस आप पहले ऑप्शन को यहाँ पे देखिए, तो ये 6 का वर्ग ही करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये तो 37 आ गया। जबकि इनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए, जो कि नहीं आया। और जब नहीं आया तो हमारे पास चूँकि 2 ही ऑप्शन बचे थे, तो ये वाला ऑप्शन इस ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, आल्दो यहाँ सीख रहे हैं तो ज़रा इसको भी सेटिस्फाई करा लेते हैं। देखिए, एक अंक 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, और दोनों को जोड़ते ही आपको क्या मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। यानी कि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो सभी दी हुई कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। साथियों देखिए, इस तरह की अप्रोच आपको डेवलप करना है ना। मुझे बताने में समय लग रहा है, लेकिन अगर इस सवाल को मुझे करना है तो सेकेंडों में मैं कर सकता हूँ। ठीक यही अप्रोच आप भी जब डेवलप कर लेंगे तो ऐसे सवालों को, ऐसे क्या बहुत सारे सवालों को आप देखते ही निश्चित रूप से बड़े ही आसानी से उसके सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे, है ना। ये तो हुआ कि ऑप्शन के मदद से करेंगे। आपकी इच्छा है कि नहीं, चलिए हम इसको थोड़ा करके आप बताइए, तो आइए करके सीखते हैं, है ना। बेसिक तरीके से इस सवाल को करने का हम लोग प्रयास करते हैं। अच्छा, जब बेसिक तरीके से सवाल को आप करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और बेहतर होगी। क्या है बेसिक तरीका? जैसे देखिए, पहली कंडीशन तो कहा है कि 2 अंकीय संख्या है, तो अगर वो 2 अंकीय संख्या है तो मान ली कि एक अंक उसका ए है और एक अंक बी है ना। एक अंक ए है और एक अंक बी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी कंडीशन कहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कि अंकों के वर्गों का योग 13 है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब ये कह रहा है तो हम लोग करते हैं। एक अंक ए हो गया तो ए का स्क्वायर कीजिए, ए का स्क्वायर कर दिए। फिर दूसरा अंक बी हो गया तो बी का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए। जोड़ने पे ये कह रहा है कि कितना मिलना चाहिए? 13 मिलना चाहिए, तो एक इक्वेशन आपका ये हो गया। फिर कह रहा है अगली कंडीशन में, देखिए अगली कंडीशन ध्यान से, कि अंकों का गुणनफल 6 है। कोई बात नहीं, हमारे पास तो अंक हो ही गए हैं, है ना। तो अंकों का गुणनफल 6 है, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे a इंटू बी इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन आपका ये हो गया, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसको आप दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। इन दोनों के मदद से यदि आप a और b का मान निकाल लें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो आप क्या बोलते हैं कि यहाँ से b की वैल्यू निकालिए, तो आप b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 6 बटे में a लिख सकते हैं, और यह मान इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। यानी कहाँ रखेंगे? b के जगह पे। तो जब आप b के जगह पे रखेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये a स्क्वायर तो रहेगा ही, यहाँ से अब मैं उसको पुनः लिख रहा हूँ, और b के जगह पे हो जाएगा आपका 6 बटे में a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, बड़े आराम से सीखिए, कोई तेज़ी नहीं है। थोड़ा इसको और करते हैं आप, तो ये a स्क्वायर तो रहेगा ही,
इसको आप लिख सकते हैं 36/a² बराबर 13, ये हो गया। और इसको सॉल्व कीजिए तो ये इसमें आके गुणा हो जाता है, तो आपका हो जाएगा a⁴ और प्लस 36 और पूरे का बटा, एक बार मैं लिख ही देता हूँ, a² हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा। और इसको आप आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a⁴, है ना, और मैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा 36 बराबर 13 यानी कि 13a²। इसको और इक्वेशन के रूप में लिखिए आप, तो हो जाएगा a⁴, और इसको मैं इधर से इधर लेके आ जाऊँ तो माइनस का 13a² प्लस का 36 इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये हो गया। अब ये देखिए एक 4 घात का समीकरण बन गया, ये 4 घात का समीकरण बन गया, ठीक है। हालांकि ये ऐसा समीकरण है कि आप इसको दो घात का समीकरण समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उसी रूप का बना है। तो एक्चुअल में ऐसे में इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दूं। क्या करना होता है कि यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि ये वाला जो है 36 का मल्टीप्लाई इसमें आप करते हैं। तो एक आइडिया मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि 36 ये a⁴ हो जाता है, और इस बीच वाले को ऐसे तोड़ना होता है कि जब आप इसको जोड़ें, आपस में जोड़ें, तो वो 13a² मिले। और जब इसका आप क्या करें, जब आप इसका आपस में गुणा करें तो वो इसके बराबर आ जाए, है ना। तो ये आइडिया आपको लेकर के आना है। तो देखिए ये हो जाएगा a⁴, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 9a², है ना। और देखिए फिर आप लिखेंगे माइनस का 4a²। देखिए -4 और -9 जुड़ेगा तो -13 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये 36a⁴ भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +36, है ना, और बराबर का 0। अब इसी को सॉल्व कर देना है। सॉल्व क्या करना है, देखिए यहाँ से जोड़ा बन गया, एक जोड़ा यहाँ से बन गया। यहाँ से आप निकालेंगे a² कॉमन हो जाएगा। a² कॉमन होते ही यहाँ ब्रैकेट में बचेगा आपका a² माइनस का 9, और यहाँ पे बचेगा माइनस, आप 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा a² माइनस 9 बराबर 0, है ना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ये और ये कॉमन है, कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा a² माइनस 9, कॉमन लेते ही यहाँ बचेगा a², तो हो गया आपका a², और यहाँ बचेगा माइनस का 4, तो हो गया -4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी, चूँकि ये हो जाएगा a² बराबर 9, और स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा आपका +-3, और फिर जब आप यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ मिलेगा +-2, ठीक है। a का मान मिल गया। अब a का मान मिल गया तो b का मान, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, चूँकि आपको अंक लेने हैं, क्या लेने हैं, अंक ही तो है a, और यदि अंक a एक अंक है तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो होगा नहीं। तो यानी कि यहाँ से आपको a की वैल्यू 3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि आपने ऊपर एक इक्वेशन देखा है कि a इंटू बी इज इक्वल टू 6, तो a का वैल्यू अगर 3 लेंगे, a का वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगी, है ना। और जब a, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, a की वैल्यू जब आप 3 लेंगे तो b का वैल्यू 2 मिलेगा, और जब a की वैल्यू 2 लेंगे तो b की वैल्यू 3 मिलेगी, तभी तो गुणा करेंगे तो 6 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 अंक मिल रहे हैं, एक अंक मिल रहा है आपका 2, और एक अंक क्या मिल रहा है, 3, है ना। यही अदल बदल के मिल रहा है, तो यही 2 वो डिजिट हैं। अब इन 2 डिजिट का प्रयोग करके अगर पहले आप 2 को लिखेंगे तो ये 23 संख्या होगी, है ना, और पहले 3 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 होगा। तो ये दोनों आंसर है, यह भी आंसर है और यह भी उत्तर है ना, आंसर है। अब चूंकि ऑप्शन में आपका एक ही दिया है तो कोई बात नहीं है, कम से कम एक तो सही है ना। देखिए यहाँ पे आपका आया था 32, ठीक है।
तो साथियों ये एक तरीका है, बेसिक तरीका है इसको हल करने का। एक और तरीका आप चाहें तो अपना सकते हैं। जैसे जैसे आपकी थोड़ी सी समझ बढ़ेगी तो आपको मैं वह भी बात बता देता हूँ, ताकि जब कभी भी आपको ऐसा अवसर मिले तो आप उसका भी उपयोग कर पाएँ, है ना। देखिए, जैसे आप देखो, एक आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। और दोनों को मैं एक ही साथ लिखता हूँ। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, होता है बिल्कुल। अब चूंकि यहाँ पे माइनस वाले के लिए यहाँ पे बस माइनस आ जाता है ना। अब देखिए, आपके प्रश्न में ये तो दिया ही है कि अगर हम मान लें कि एक अंक ए है और एक अंक क्या है, बी है, तो यह दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। और अगर प्लस 1 और यहाँ पे माइनस लेते हैं तो ये 2 दिया हुआ है। और ए बी का भी मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया है 6, है ना। देखिए तब क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 13 और प्लस माइनस 12, ठीक है। जब ए प्लस बी लेंगे आप, ध्यान रखिएगा, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेंगे तो तब प्लस वाला होगा इनका, इसका मतलब कि ये 25 आएगा, है ना। और जब आप क्या लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। तो 13 में से 12 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ये आएगा, ठीक है। और इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको पूरे को, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी बराबर 5, है ना। ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 5। दोनों तरफ रूट ले लीजिए तो ए प्लस बी बराबर 5 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी बराबर 1। अब ये दो लीनियर इक्वेशन बन गए। तो यहाँ से आपको ए और बी का मान निकालना बहुत ही क्या है, आसान है। आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है कि बस इसको जोड़ देना है। जोड़ते ही ये बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 2a और इधर हो जाएगा आपका 6। और यहाँ से आपको a का मान मिल जाएगा कितना, 3। 2 से आके भाग हो जाएगा और a का मान 3 मिल गया। तो यहाँ इस इक्वेशन में रखते ही b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो इस तरीके से भी इस सवाल को क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। यानी कि यहाँ भी a का मान आपको एक 3 मिल गया और एक मिल गया 2। दोनों डिजिट को रखेंगे तो या तो संख्या 32 बनेगी, या पलट के रख देंगे तो क्या बनेगी, 23 बनेगी, ठीक है। और ये दोनों ही आंसर होंगे, ठीक है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन को ही पकड़ने पे फोकस करना है। उसके बाद से प्रश्न की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि उसका बेसिक सॉल्यूशन क्या है। किसी ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं इसी पैटर्न पे, है ना। और यदि आपने कोई ट्रिक रट रखा है तो वह ट्रिक आपका फेल मार जाएगा, है ना। इसलिए सवाल को समझने के लिए उसके बेसिक को समझिए, बेसिक तरीक़ा से हल कीजिए और अपने को ऐसे अप्रोच की तरफ बढ़ाइए कि आप ऑप्शन को भी पकड़ पाएँ, ठीक है साथियों। हाँ, अब आप यदि आप तक आप देख रहे हैं तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और थोड़ा आसान वे में समझाने की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपना सहयोग बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले सेशन में। धन्यवाद।